नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ के 100 प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे और अपनी तैयारी को चेक करेंगे। सबसे पहले सूरदास के पद के प्रश्न। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? ए. उद्धव, बी. गोपिया, सी. राधा, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए. उद्धव। गोपिया किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? ए. उद्धव प्रेम, बी. कृष्ण प्रेम, सी. संगीत प्रेम, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. कृष्ण प्रेम। बड़भागी किसे कहा गया है? ए. उद्धव को, बी. कृष्ण को, सी. गोपियों को, डी. इनमें कोई नहीं। उत्तर ए. उद्धव को। 4. कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है? ए. मक्खन, बी. धन, सी. मन, डी. दही। उत्तर सी. मन। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ए. पीपल के, बी. कमल के, सी. केला के, डी. नीम के। उत्तर बी. कमल के। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? ए. डरपोक, बी. निर्बल, सी. अबला, डी. साहसी। उत्तर सी. अबला। 7. उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ए. प्रेम संदेश, बी. अनुराग संदेश, सी. योग संदेश, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. योग संदेश। अब अगला अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। आइए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। परशुराम के क्रोध करने पर किसने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिए? क. राम, खा. लक्ष्मण, गा. केवल खा, घा. क और खा दोनों। उत्तर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिए। 2. वीर योद्धा की विशेषताएं किसने बताई? क. लक्ष्मण, खा. राम, ग. राम और लक्ष्मण दोनों, ग. परशुराम। उत्तर लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। 3. साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है? क. दिमाग, खा. क्षमता, ग. विनम्रता, घ. लक्ष्य। उत्तर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होनी जरूरी है। 4. बाल को बोली बंधो नहीं तो ही। इसमें कौन सा अलंकार है? क. उपमा अलंकार, ख. अनुप्रास अलंकार, ग. उत्प्रेक्षा अलंकार, घ. उपमा एवं अनुप्रास अलंकार। उत्तर इसमें अनुप्रास अलंकार है। 5. कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। अलंकार पहचान कर बताइए। क. उपमा और अनुप्रास अलंकार, ख. पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ग. उत्प्रेक्षा अलंकार, घ. अनुप्रास अलंकार। उत्तर उपमा और अनुप्रास अलंकार इस वाक्य का अलंकार है। 10. हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। यह शब्द किसने किसको कहा है? क. जनक ने परशुराम को, ख. राम ने परशुराम को, ग. लक्ष्मण ने राम को, घ. हनुमान ने जनक को। उत्तर यह शब्द राम ने परशुराम को कहा है। 11. परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? क. टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर, ह. श्री राम को देखकर, ग. सीता जी, घ. स्वयंवर आयोजन को देखकर। उत्तर टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर परशुराम को गुस्सा आता है। 12. परशुराम ने सेवक किसे कहा है? के. जो सम्मान करे, खा. जो आज्ञा का पालन करे, ग. जो सेवा करे, घ. जो कुछ भी न करे। उत्तर परशुराम ने सेवक उसे कहा है जो सेवा करे। अब अगला अध्याय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य है। आइए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। 1. कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? ए. शाश्वत, बी. धनी, सी. नश्वर, डी. सनातन, सी. नश्वर। 2. कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? ए. मौन, बी. अधिक, सी. कम, डी. इनमें से कोई नहीं। ए. मौन। 3. गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? ए. आत्मकथा, बी. कविता, सी. कहानियां, डी. गीत। ए. आत्मकथा। 4. कवि ने मधुप किसे कहा है? ए. मन को, बी. भौंरा को, सी. धन को, डी. आकाश को, ए. मन को। 5. कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? ए. भंवरे, बी. गीतकार, सी. कोयल, डी. इनमें से कोई नहीं। ए. भंवरे। 6. गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? ए. खाली घड़ा, बी. छोटी गागर, सी. सुखों से खाली जीवन, डी. भरा हुआ घड़ा, सी. सुखों से खाली जीवन। 7. कवि के जीवन की गागर कैसी है? ए. रंगीन, बी. खाली, सी. भरी, डी. सुनहरी, बी. खाली। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? ए. अपने जीवन की मीठी यादों को, बी. सुहावनी चांदनी रात को, सी. आनंददायक रात को, डी. जीवन की खुशी को। ए. अपने जीवन की मीठी यादों को। 9.
कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? ए मधुर, बी उग्र, सी कोमल, डी सरल, डी सरल। 10 कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? ए मां, बी पुत्री, सी प्रेमिका, डी इनमें से कोई नहीं, सी प्रेमिका। 11 कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? ए उसके जीवन में सुख ही सुख थे, बी उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थीं, सी उसके जीवन में गरीबी थी, डी उसका जीवन आदर्श था, बी उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थीं। 12 कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? ए धन का, बी पारिवारिक जीवन का, सी स्मृतियों का, डी सुख का, डी सुख का। अब अगला अध्याय उत्साह और अट नहीं रही, संवाद है। आइए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। 1 कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? ए गर्जन करने के लिए, बी मधुर राग सुनाने के लिए, सी वर्षा करने के लिए, डी छाया करने के लिए। ए गर्जन करने के लिए। 2 कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? ए बारिश होना, बी शांति और सुख की स्थापना, सी प्यास बुझना, डी इनमें से कोई नहीं, बी शांति और सुख की स्थापना। 3 कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? ए समाज में भय, बी समाज में उत्साह, सी समाज में आलस्य, डी समाज में कायरता, बी समाज में उत्साह। 4 उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ए बादल का, बी पवन का, सी सूर्य का, डी वर्षा का, ए बादल का। 5 कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? ए धन, बी ज्ञान, सी जीवन की नई नई प्रेरणाएं, डी अतीत का इतिहास, सी जीवन की नई नई प्रेरणाएं। 6 कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? ए जन सामान्य की पीड़ा, बी जलवायु परिवर्तन, सी अत्यधिक गर्मी, डी वैश्विक तपन, ए जन सामान्य की पीड़ा। 7 कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? ए सुनहरी छवि, बी विद्युत छवि, सी पुष्प छवि, डी प्रातःकालीन छवि, बी विद्युत छवि। 8 कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? ए रुदन, बी क्रांति, सी वेदना, डी इनमें से कोई नहीं, बी क्रांति। 9 उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? ए बरसने का, बी छाए रहने का, सी कड़ी ढाकड़ाने का, डी इनमें सभी ए बरसने का। 10 तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? ए गर्म धरती, बी सूखी धरती, सी दुखों से पीड़ित धरती, डी इनमें से कोई नहीं, सी दुखों से पीड़ित धरती। 11 कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? ए बालकों की, बी कवि की, सी सैनिक की, डी व्यापारी की। ए बालकों की। 12 कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? ए संसार के लोग, बी अमीर लोग, सी गरीब लोग, डी बच्चे, ए संसार के लोग। अब अगला अध्याय यह दंतुरित मुस्कान और फसल है। आइए इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। 1 कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? ए वृद्ध की, बी युवक की, सी बच्चे की, डी युवती की। 2 कवि को एकटक कौन निहार रहा है? ए लडर्ड की, बी किसान, सी शिशु, डी मेहमान, सी शिशु। 3 बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? ए रोगी में, बी पक्षी में, सी कमजोर में, डी मृतक में, बू का, डी मृतक में। 4 कविता में झोंपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? ए झोंपड़ी में फूल खिलना, बी पैसे कमाना, सी अमीर होना, डी गरीबी में आनंद, डी गरीबी में आनंद। 5 बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? ए बर्फ, बी क्रोध, सी कठोर व्यक्ति का मन, डी पत्थर, सी कठोर व्यक्ति का मन। 6 जलजात किसे कहते हैं? ए बादल, बी वर्षा, सी कमल, डी मछली, सी कमल। 7 किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? ए कवि के, बी माता के, सी बच्चे के, डी पिता के, सी बच्चे के। 12 फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? ए अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, बी खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, सी नदियों के जल का,
डी उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त सभी। अब संगतकार से प्रश्न करते हैं। एक मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? ए गरीब, बी संगतकार, सी बच्चा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी संगतकार। दो मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? ए हल्की फुल्की, बी चट्टान जैसी भारी, सी लड़की जैसी, डी तिनके जैसी कमजोर। उत्तर बी चट्टान जैसी भारी। तीन ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? ए ताल सरगम, बी तार सप्तक, सी ताल सप्तक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी तार सप्तक। चार संगतकार किसे कहा गया है? ए मुख्य गायक का साथ देने वाले को, बी संगति करने वाले को, सी समूह में रहने वाले को, डी संगत बनाने वाले को। उत्तर ए मुख्य गायक का साथ देने वाले को। 5 किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? ए मुख्य गायक की, बी संगतकार की, सी श्रोता की, डी गीत लेखक की। उत्तर बी संगतकार की। 6 अंतरा किसे कहते हैं? ए स्थायी टेक को, बी संपूर्ण गीत को, सी स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग, डी गीत का मध्य भाग। उत्तर सी स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग। 7 संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? ए उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, बी उससे आगे बढ़ने के लिए, सी उससे सीखने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। 8 नौसिखिया किसे कहते हैं? ए जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, बी 9 बातें जानने वाला, सी नई शिक्षा, डी नया काम सिखाने वाला। उत्तर ए जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। 9 मुख्य गायक की आवाज कैसी है? ए मीठी, बी कोमल, सी कड़क तथा गरजदार, डी थकी हुई। उत्तर सी कड़क तथा गरजदार। 10 किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? ए थक जाने के कारण, बी स्वर ताल उखड़ने के कारण, सी गला बैठ जाने के कारण, डी सांस फूल जाने के कारण। उत्तर सी गला बैठ जाने के कारण। 11 संगतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है? ए जब मुख्य गायक निराश हो जाता है, बी जब उसका राग गिरने लगता है, सी जब वह आलसी बन जाता है, डी जब वह स्वरताल भूल जाता। उत्तर बी जब उसका राग गिरने लगता है। 12 अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? ए सीमाहीन, बी असीम, सी अनंत, डी असीम मस्ती। उत्तर डी असीम मस्ती। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ गए तो हम अगली वीडियो में हिंदी व्याकरण के 200 प्रश्न करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।